व्हीट स्टोन ब्रिज है ना, व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज है ना। तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज होता क्या, पहले ये समझना है। तो एक ऐसा सर्किट होता है जो ब्रिज की भांति होता है, पुल की भांति होता है, जो किसी भी सर्किट में अननोन रेसिस्टेंस के मान को फाइंड आउट करता है। तो इसके लिए सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे, एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। और ये डायग्राम देखिए कैसा होगा, तो आप एक डायग्राम इसको एक पतंग के जैसा पहले बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक इस सर्किट, इस ब्रांच का रेसिस्टेंस मान लीजिए हमने यहाँ मान लिया, और इस ब्रांच के रेसिस्टेंस को हम लोगों ने यहाँ मान लिया, और इस ब्रांच के रेसिस्टेंस को यहाँ दिखा दिया, और इस ब्रांच के रेसिस्टेंस को हम लोगों ने यहाँ दिखा दिया। ठीक है, अब देखिए इस ब्रांच को आगे हम लोग बढ़ा के किसी भी पावर सप्लाई से हम लोग जोड़ दिए। ठीक है, अब इसके बाद करना क्या है, ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सब के सब नोड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, नोड। ये सब के सब नोड होते हैं। नोड पे क्या होता है ना, करेंट का जो इनकमिंग वैल्यू होता है ना, वो आउट गोइंग करेंट के वैल्यू के इक्वल होता है। यानी सम ऑफ इनकमिंग करेंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ आउट गोइंग करेंट, है ना। तो जितने भी करेंट इस नोड पे आएगा उतने ही करेंट इस नोड पर से वापस चला जाएगा। तो इस नोड पे करेंट का वैल्यू कितना होगा, तो 0। तो यदि ऑब्जेक्टिव में बोल दे एट नोड करेंट का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो 0 होगा। तो नोड पे करेंट का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0 होता है। अब इसके हिसाब से हमको क्या करना है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर देंगे, और गैल्वेनोमीटर को ऑपरेट करने के लिए हम लोग एक स्विच लगा देंगे। ठीक है, अब सपोज करिए ये आई करेंट जो है, आई करेंट ये ए बी सी और डी, ये चार जो हमने नोड माना, ये चारों नोड का नाम हमने ए बी सी डी रख दिया। इस ए पर करंट यदि आ रही है, आई करंट यदि आ रही है, ठीक है, आई करंट आ रही है, तो ये नोड ए पर से करंट, ये आप रेसिस्टेंस R1 मान लो, या इसको P मान लो। ठीक है, P, इसको Q मान लो, इसको R मान लो, इसको आप S मान लो। ठीक है, तो पहला चीज़ तो व्हीट स्टोन ब्रिज में याद रखिएगा, दो रेसिस्टेंस जो होता है ना वो क्या होता है, फिक्स होता है। एक रेसिस्टेंस क्या होता है आपका, वेरिएबल होता है, और लास्ट रेसिस्टेंस क्या होता है, अननोन होता है। यानी इसमें 4 रेसिस्टेंस की आवश्यकता होती है। 4 रेसिस्टेंस में से कोई 3 रेसिस्टेंस का जो वैल्यू होता है वो गिवन होता है ना, जिसमें 2 फिक्स होता है, एक वेरिएबल होता है, ये वेरिएबल का सिंबल हो गया, रेसिस्टेंस में वेरिएबल लग गया, और मान लीजिए हमने इसको अननोन कर दिया, है ना, एस को हम लोगों ने अननोन रेसिस्टेंस कर दिया। ठीक है, अब मान लीजिए आई करंट यदि ए नोड पे आ रहा है, तो यहाँ पे I1 करंट हो जाएगा। अब आई करंट में से I1 करंट चला गया, तो इस ब्रांच में I माइनस का I1 करंट बच गया, यानी AD ब्रांच में। ठीक है, इधर से देखिए I1 करंट जब बी नोड पे पहुँचती है, तो इसके पास भी 2 रास्ता है, और इसको दोनों रास्ते पे जाने होंगे। तो सबसे पहली बात ये क्या करेगा, गैल्वेनोमीटर वाले रास्ता में जाएगा, तो इसका हो जाएगा IG करंट, है ना, और I1 में से IG चला गया, तो शेष करंट आपका इस ब्रांच में होके निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इधर से IG करंट आ रही है, इधर से I माइनस का I1 करंट आ रही है, तो दोनों मिल के इस ब्रांच में I माइनस का I1 प्लस IG करंट के रूप में निकल जाएगी। ठीक है, वापस इस पर क्या हो जाएगा, I करंट ही फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए क्या किया, PQRS क्या 4 रेसिस्टेंस ले लिया, है ना, PQRS को 4 रेसिस्टेंस, G गैल्वेनोमीटर हो गया, है ना, R को वेरिएबल मान लिया, S को अननोन रेसिस्टेंस मान लिया, P और Q को हमने फिक्स रेसिस्टेंस मान लिया। इसमें देखिए क्या होता है, ABDA पहला लूप हो गया, BCDB दूसरा लूप हो गया, और एक नेक्स्ट भी है ADC और वापस A, एक ये तीसरा भी लूप हो गया, 3 लूप हो गया। देखिए हमें तो क्या करना है, व्हीट स्टोन ब्रिज में P/Q इज इक्वल्स टू R/S को हमको प्रूव्ड करना है ना, यानी P/Q इस ब्रांच का जो रेसिस्टेंस का जो वैल्यू होगा, इस ब्रांच के रेसिस्टेंस के वैल्यू के रेशियो आपस में बराबर हो जाएगा। इस ब्रांच के रेसिस्टेंस का जो वैल्यू होगा वो D और C के ब्रांच के रेसिस्टेंस के वैल्यू के रेशियो के इक्वल होगा। तो हम लोग सबसे पहला चीज़ क्या करेंगे, स्टेप 1 की बात करेंगे।
स्टेप 1 में इन लूप ए बी डी ए की बात करेंगे। ए बी डी ए लूप बोलिए या सर्किट बोल दीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इन लूप ए बी डी ए की बात हो रही है। तो ए बी डी ए में देखिए I1 करेंट है, यहाँ पे क्या है, P रेसिस्टेंस है, तो I1 इंटू का P हो जाएगा। कहाँ से होगा, तो ओम के नियम के अकॉर्डिंग V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो I1 इसमें करंट जा रही है, P रेसिस्टेंस है, तो ओम के रूल के अकॉर्डिंग V बराबर IR होता है। इस ब्रांच का जो वोल्टेज होगा ना क्या होगा, I1 इंटू P के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, फिर I1 करंट कहाँ B पे पहुँचती है, इसके पास दो रास्ता। पहले अब इसको बी डी देखिए, ए बी डी ए से बी पर गया तो बी से हमको कहाँ जाना है, डी पर। तो बी से डी ब्रांच पे जब जाएंगे तो प्लस का चिन्ह आई जी इंटू का जी लिख देंगे, क्योंकि जिधर मेरा करंट का डायरेक्शन है मुझे जाना भी उधर ही है, और दोनों का डायरेक्शन यदि सेम होगा तो वहाँ पे प्लस सिंबल लेंगे। ठीक है, अब देखिए डी से ए ब्रांच पर मुझे आना है, डी से ए ब्रांच पर मुझे आना है, इधर से करंट आ रही है, इधर से करंट आ रही है और हमें सर्किट के हिसाब से इधर जाना है। तो यहाँ पे क्या होगा, अपोजिट हो रहा है। देखिए ए से डी पर करंट आ रही है और हमें जाना किधर है, डी से ए पर। तो यहाँ पे माइनस आई माइनस का I1 इंटू का R इजकल टू हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, I1P आई जी इंटू का जी माइनस आई माइनस का I1 बराबर इंटू R बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंस बैलेंस कंडीशन के केस में इन बैलेंस कंडीशन करेंट का जो वैल्यू होगा ना, गैल्वेनोमीटर करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी IG का वैल्यू क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर में जो करंट होगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बैलेंस का मतलब क्या होता है, इधर और इधर का दोनों का पार्ट क्या है, बैलेंस होना है। तो बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर का जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर I1P प्लस 0 इंटू का G माइनस I माइनस का I1 इंटू का R इजिकल्स टू क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, तो I1P इजिकल्स टू लिख सकते हैं I माइनस का I1 इंटू का क्या लिखेंगे, R लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात समझना है, I माइनस का I1 इंटू का क्या निकला, R। अब हम लोग इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, 1 पुट कर लेते हैं। इससे हमारा इक्वेशन 1 पुट हो जाता है। अब हमें करना क्या है, अब अगले लूप की बात करनी है। अगले लूप में हम लोग चलेंगे, तो अगले लूप में जो हम लोग चलेंगे तो क्या हो सकता है, अगले लूप में जाए। देखिए हमने ए बी डी ए ब्रांच ले लिया, ए बी डी ए ब्रांच ले लिया, ए बी डी ए ब्रांच ले लिया। अब ए बी डी ए ब्रांच के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, ए बी डी ए ब्रांच के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, अब हमको नेक्स्ट ब्रांच लेना है बी सी डी बी। लिखेंगे स्टेप 2 इन सर्किट या लूप बोल सकते हैं बी सी डी बी। देखिए बी सी डी बी। ठीक है, बी से सी पर जाना है हमें, तो बी से सी पर जाना है तो रेसिस्टेंस मेरा क्यू है, तो I1 माइनस का IG लिख दीजिए। फिर बी से सी पर पहुंच गया। अब देखिए सी से डी पर जाना है, तो डी से करंट आ रही है, हमें जाना है डी पर, अपोजिट में है, तो अपोजिट में क्या होगा, साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, चिन्ह नेगेटिव हो जाएगा। तो एस इंटू का I माइनस का I1 अब प्लस में क्या लिखेंगे, IG। देन डी पर जब हम लोग पहुँचे, डी से हमें बी पर आना है, तो करंट उधर से आ रही है और हमें जाना है बी पर, है ना, जस्ट इसका रिवर्स हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, IG इंटू का G अब बराबर क्या लिखेंगे, 0। सिंस यहाँ भी वही बात करेंगे, IG का जो वैल्यू होगा ना वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए Q I1 माइनस का 0 माइनस S है, ये है I माइनस का I1 प्लस में 0 माइनस 0 इंटू का G बराबर क्या लिखेंगे, 0।
इसके अकॉर्डिंग I1Q बरा माइनस एस, I माइनस का I1 बराबर क्या लिखेंगे 0, तो I1Q बराबर एस I माइनस का I1 लिख देंगे। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए हमें मेन क्या था, प्रूव करना था, हमें रेसिस्टेंस का रेशियो आपस में इक्वल करना था। ठीक है, बस जितना हमको मतलब रेसिस्टेंस का रेशियो ही इक्वल करना था, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड वी हैव कर देंगे। इक्वेशन 1 में 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 का वैल्यू जो आया है हमारे पास I1P, तो I1P डिवाइडेड बाय I1Q इजिकल्स टू I माइनस का I1 इंटू का R डिवाइडेड बाय I माइनस का I1 इंटू का क्या S। ठीक है, अब देखिए I1 से I1 का कैंसिलेशन हो रहा है, I माइनस का I1 कैंसिलेशन हो रहा है, तो P/Q का जो वैल्यू होगा, P/Q का जो रेशियो होगा वो R/S रेसिस्टेंस के रेशियो के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। यही हमारा प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड, है ना, यही हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार से हम सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये तो हमारा सर्किट का थ्योरम हमने बना दिया व्हीटस्टोन ब्रिज का, है ना। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में हमें P/Q अपॉन में R/S हमको आपस में इक्वल करके प्रूव करना है। तो ये हमारा था व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, अब देखिए इसका न्यूमेरिकल कैसा हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है आपके पास, एक सर्किट गिवन है, और ये आपका दिया है 10 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे 15 ओम 15 ओम दे रखा है, इस ब्रांच में 10 ओम दे रखा है, इस ब्रांच में 5 ओम दे रखा है, इस ब्रांच में 60 ओम दे रखा है, और इस ब्रांच में 100 ओम दे रखा है। ठीक है, अब हम लोग पॉइंट कंसिडर ABCD जैसे डायग्राम कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसे भी कंसिडर कर दिया। अब कुछ और दिया है इसमें मान लीजिए I करंट शो हो रहा है, देन यहाँ पे इस ब्रांच में यदि I1 करंट गया और इस ब्रांच में यदि I2 करंट गया, तो इस ब्रांच में इसमें गैल्वेनोमीटर होता था, इसमें IG करंट हो जाएगा, इसमें I1 माइनस का IG करंट फ्लो हो जाएगा। ठीक है, और इस ब्रांच में इधर से देखिए IG आ रहा है, तो IG करंट आ रहा है प्लस में, इधर से देखिए, अब यहाँ पे देखिए I2 आ रहा है, तो यानी I2 इधर में इस ब्रांच में आ रहा है, IG प्लस में I2। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है इच ब्रांच का करंट क्या होगा, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, तो अब यहाँ पे क्या हमको चाहिए, देखिए I1 I2, तो हमें क्या क्या चाहिए, तो I1 का वैल्यू चाहिए, I2 का वैल्यू चाहिए, और IG का वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे स्टेप 1 में चलते हैं। स्टेप 1 में इन लूप ABDA लूप ABDA की बात हो रही है। इन लूप ABDA की बात हो रही है, तो ABDA लूप में देखिए
100 ओम का देखिए 100 तो है ये रसिस्टेंस, यहाँ पे I1 करेंट हो जाएगा। पहुँच गए कहाँ पे, ए से बी पर पहुँच गया, बी से हमें कहाँ जाना है, डी पर। तो बी से डी पर जाना है तो 15 ओम का रसिस्टेंस है और IG करेंट है, तो प्लस में 15 IG हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह इसलिए हो गया क्योंकि हमारा जो डायरेक्शन है ना उसी डायरेक्शन में करंट भी जा रहा है, यानी जाने का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन यदि सेम हो तो वहाँ पे पॉजिटिव लेना है, करंट का डायरेक्शन और जाने का डायरेक्शन यदि अपोजिट हो तो वहाँ पे माइनस लेना है ना। अब देखिए हम लोग डी पे पहुँच गए, डी से हमें आना है कहाँ पे, ए पर। तो डी से जब ए पर आना है तो यहाँ से करंट आ रही है और हमें जाना है, तो यहाँ पे -60I2 = हो जाएगा 0, ठीक है। तो 100I1 + 15IG माइनस का 60I2 बराबर कितना हो जाएगा, 0। एक काम करते इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, है ना। अब देखिए अगले स्टेप में चलते हैं, अगले स्टेप में स्टेप 2 में इन लूप हम लोग किस में, BCDB की बात कर रहे हैं, BCDB की बात करते हैं, ठीक है। तो B से हमें C पर जाना है तो 10I1 माइनस का IG लिख देंगे, माइनस क्यों, चूँकि करंट आ रही है हमें जाना है, तो -5I2 प्लस में IG लिख देना है। फिर हमें D से B पर जाना है, तो D से B पर हमें जाना है, इधर से करंट IG आ रही है और हमें जाना है, तो डायरेक्शन उल्टा हो गया, अपोजिट में क्या होगा, 15IG बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए I1 का वैल्यू चाहिए, I2 का वैल्यू चाहिए और IG का वैल्यू, IG क्या है, गैल्वेनोमीटर करंट है। अब इसके अकॉर्डिंग आप देखो, इसको आप और भी सॉल्व कर सकते हो, तो क्या हो सकता है, 10I1 माइनस 10IG ब्रैकेट हटा रहे हैं, माइनस 5I2 माइनस 5IG हो जाएगा, माइनस 15IG बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब देखिए I1 यहाँ पे है, यहाँ पे I2 है, 10I1 माइनस का 5I2, इधर 15 30, तो 30IG हो, 10I1 माइनस का 5I2। तो अब हम लोग लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं 10I1 माइनस 10I1 माइनस 10IG, 10I1 माइनस 30IG माइनस इधर हो जाएगा 5I2 = हो जाएगा 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए मेरे पास एक और इक्वेशन बन सकता है, क्यों, अब ADCA सर्किट के द्वारा लिखेंगे, स्टेप थर्ड इन सर्किट ADCA, ठीक है। तो A से D पर जाना है, A से D पर जाने के लिए देखिए 60I2 प्लस में हो जाएगा 5IG प्लस I2, 5IG प्लस में I2, ठीक है। देखिए 60I2 हो जाएगा, इधर D से C पर जाएंगे तो 5IG प्लस में I2 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 10 वोल्ट है यहाँ पे, देखिए तो यहाँ पे क्या है, माइनस में है, चूँकि हमें माइनस एंटर हो रहा है, तो माइनस में 10 = हो जाएगा 0। तो इसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 60I2 प्लस 5IG प्लस 5I2 बराबर 10 लिख सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए आप लिख सकते हो कितना, 65I2 प्लस 5IG, ठीक है, 5IG = लिख सकते हैं 10। अब देखिए 5 का कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन ले लिए, तो 5 कॉमन ले लिए, 13I2 प्लस IG बचेगा बराबर 10। अब क्या करेंगे, 13I2 प्लस IG बराबर 10/5 बराबर कितना हो जाएगा, 2। इसको इक्वेशन में कितना मान लेंगे, थर्ड मान लेंगे। अब देखिए 13I2 और IG बराबर 2 आया है, ऐसा ही इक्वेशन हमें इसको भी बनाना है।
10I1 30IG 5I2 को। और इक्वेशन जो 1 है ना, आप इक्वेशन 1 को देखिए, इक्वेशन 1 भी वही है, 100I1 प्लस 15IG माइनस 60I2 बराबर कितना है 0। यानी इक्वेशन 1 और 2 को आपस में कोलिब्रेशन करके हमें इक्वेशन 3 के जैसा हमें एक नया इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम लोग लिखते हैं, नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, 1 और 2 से हम पाते हैं। तो 1 इक्वेशन क्या है, 100I1 प्लस 15IG माइनस 60I2 बराबर 0 है। आप इसको ऐसे कर सकते हो, इसमें देखो 5 का कॉमन यहाँ भी ले लो, तो 5 का कॉमन ले लोगे तो 20I1 प्लस 3IG माइनस 12I2 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इसके अकॉर्डिंग 20I1 प्लस 3IG माइनस 12I2 बराबर 0 हो जाएगा। तो हम लोग इसको इक्वेशन, अभी हम लोग इक्वेशन कितना इसको मान लेते हैं, 4th मान लेते हैं। इसी प्रकार से इक्वेशन 2 को भी हम लोग कर लेते हैं। तो इक्वेशन 2 को भी हम लोग करेंगे तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 10I1 माइनस 30IG माइनस 5I2 बराबर कितना है तो 0। 5 ले लीजिए कॉमन, तो 2I1 माइनस 6IG माइनस I2 बराबर हो जाएगा 0। तो 2I1 माइनस 6IG माइनस I2 बराबर हो जाएगा 0। तो इसको इक्वेशन नंबर कितना मानेंगे 5। तो 4 और 5 को हम आपस में देखिए कर रहे हैं। तो 20I1 प्लस 3IG माइनस 12I2 बराबर कितना है 0। तो आप इसको लिख सकते हो पहले 20I1 प्लस 3IG 20I1 प्लस 3IG माइनस 12I2 बराबर 0 है। और इसके बाद नीचे क्या है, 2I1 माइनस 6IG माइनस I2 बराबर कितना है 0। अब एक काम करते हैं, हमें इक्वेशन यहाँ पे थर्ड देखो I2 और IG दिया हुआ है, I2 और IG। तो I2 IG चाहिए हमको, तो I2 और IG हमें होना चाहिए, I1 को हटाना है। तो I1 हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको इक्वेशन, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कितना करेंगे 20 कर देंगे, है ना। हम लोग 10th में ही पढ़े थे, है ना I1। तो अब देखिए इसको हम जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 40I1 प्लस 3 दूनी 6IG माइनस 12 दूनी 24 24I2 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ देखिए 40I1 माइनस 20 के 20 120IG माइनस 20I2 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए दोनों को आपस में यदि हम सब्सट्रैक्ट करते तो ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो अब हो जाएगा 120IG, ये भी प्लस में है और ये माइनस में है, तो यानी माइनस 4I2 बराबर कितना 0। ठीक है, अब इसमें भी 4 का कॉमन ले लीजिए, 4 का कॉमन ले लीजिए, तो 30IG माइनस I2 बराबर कितना हो जाएगा 0। इसको इक्वेशन नंबर कितना मान लेंगे 6 मान लेंगे। अब देखिए बन गया सवाल आपका, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 लिखेंगे फ्रॉम 3 एंड 6 वी हैव। 3 में क्या है इक्वेशन में, देखिए 13I2 प्लस IG बराबर 2, 13I2 प्लस IG, 13I2 प्लस IG बराबर 2 है। इसका दिया है, इसका कितना है यहाँ पे देखिए I2 माइनस में है ना, तो आप लिख सकते हैं माइनस का I2 प्लस में 30IG बराबर क्या लिखेंगे 0।
अब देखिए दोनों में से हमको किसी एक का वैल्यू चाहिए, तो कैसे मिलेगा? एक काम करते हैं, यहाँ पे देखिए 1 है, ठीक है। अब हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते, इसको 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए कितना हो जाएगा, तो 13i2 प्लस IG बराबर 2 हो जाएगा। नीचे देखिए माइनस का 13i2 प्लस 390 IG बराबर हो जाएगा 0। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए सीधा जोड़ देना है, प्लस करना है, देखिए जुट गया। तो 391 IG बराबर कितना हो जाएगा 2। तो IG बराबर हो जाएगा, IG बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, IG बराबर हो जाएगा 2/391 क्या हो जाएगा, एम्पियर। पॉइंट में कुछ भी आंसर ला सकते हैं। अब IG का वैल्यू निकल गया, तो IG के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 5th में या 6 में रख देंगे, तो I2 का वैल्यू निकल जाएगा। I2 के वैल्यू को डिवाइड कीजिए तो 0.0051 0.0051 एम्पियर हो जाएगा। अब IG का वैल्यू जो निकला वो हमें रख देना है इक्वेशन 5th में, तो I2 का वैल्यू निकल जाएगा। I2 का वैल्यू रख देंगे हम इक्वेशन 1 में, तो I1 I2 I3 का। इस प्रकार से हमारा ये सॉल्व हो गया।